हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कि यूं ही नहीं होती मुलाकात, बरसात से धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। कि मेरे दोस्त, यूं ही नहीं होती मुलाकात, बरसात से धरती को भी धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। हेलो दोस्त, माय नेम इज विपिन यादव, आप देख रहे हैं ऑफिशियल विपिन यादव चैनल। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ भी किए बिना जय जयकार नहीं होती है। कुछ पाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम अपना टॉपिक लेकर शुरू कर रहे हैं कि आज हम पढ़ाने चल रहे हैं एकदम बेसिक लेवल से कि व्हाट इज द नरेशन, नरेशन क्या होता है और नरेशन को हम कैसे कहते हैं, नरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्ट स्पीच, व्हाट इज द इनडायरेक्ट स्पीच। देयर आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हैव टू प्रॉब्लम कि हाउ कैन आई डील विद, हाउ कैन आई मेक a direct to indirect, how can I change direct into indirect, how can solve, there are many question. So if you have any question I can solve you are very easily way. So far in my children, take your knowledge and give your impression for my video and give and seeing this video of the last of the end. तो लास्ट तक शांति से बैठकर देखते रहिए मेरे दोस्त। आज एक एक बात पर चर्चा करने वाला हूँ। आज खुलेगा राज की क्या होता है नरेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि नरेशन, आज का टॉपिक है हमारा नरेशन। नरेशन, नरेशन होता क्या है ना, नरेशन का मतलब क्या होता है। नरेशन शब्द हमारा निकला है, नरेट से निकला है, नरेट से निकला है। किससे निकला है? नरेट। हाँ, नरेट। नरेट का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना। जब हम किसी भी वर्ब में आई ओ एन जोड़ देते हैं, जब हम किसी भी वर्ब में आई ओ एन जोड़ देते हैं तो उसका मतलब वाला या वाली निकलता है, वाला या वाली निकलता है दोस्तों। ठीक है, जब हम किसी भी वर्ग में कोई भी वर्ग अगर आई ओ एन जोड़ दिया तो वाला या वाली निकलेगा। जैसे हमने नरेट था, नरेट में हमने क्या जोड़ दिया, आई ओ एन जोड़ दिया तो नरेशन। नरेशन का मतलब क्या होगा? वर्णन करने वाला, करने वाला या वाली, या करने वाला या करने वाली। ये हो गया, इसका अर्थ निकल कर आया कि भाई नरेशन शब्द कहां से है? नरेट से आया। नरेट का मतलब वर्णन करना, यानी कि हम जिसमें किसी की कही गई बात का वर्णन करते हैं। और अगर हम सिंपलेस्ट वे में कहें कि भाई व्हाट इज द नरेशन, तो नरेशन हम किसे कहते हैं? तो किसी की कही गई बात को किसी दूसरे को बता देना ही नरेशन कहलाता है। आप चुगली करना जानते हैं मेरे दोस्त? बहुत सारे लोग चुगली कर देते हैं कि यहाँ से सुने और वहां जाकर के बता दिए, वहां सुना वहां जाकर बता दिए। ये जो इनकी बताने की प्रक्रिया होती है यही हमारा नरेशन कहलाता है ना। तो नरेशन होता है एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? कि स्टेटमेंट होता है। क्या होता है कि वो कहते हैं ना, एक हाथ ककड़ी नौ हाथ बिया, यानी कि कोई छोटी सी बात को बड़ी बात कह के बता देना, वही क्या कहलाता है? हमारा नरेशन कहलाता है। जैसे सपोज दैट किसी ने कुछ कहा और उसी की भाषा में हमने बता दिया, उसको डायरेक्ट कहेंगे, लेकिन उसने क्या किया? बढ़ा चढ़ा कर बताया ना, कि बात तो छोटी थी लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर बताया, तो वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। अब हम देखते हैं कि देखिए ये हो गया हमारा नरेशन, वास्तव में एक स्टेटमेंट होता है ना। अब ये देखो, यहां तक हम मिटाते हैं। डिस्टर, डिस्टर क्या हुआ? तो ये देखिए दोस्तों, फिर हम अब स्टेटमेंट ना, स्टेटमेंट हमारा दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। ठीक है ना। वास्तव में अगर हम बात करें तो इस जो स्टेटमेंट होता है कोई ना कोई स्पीच होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? ये कोई ना कोई एक स्पीच होता है। ठीक है, स्पीच। भाई स्टेटमेंट क्या, कोई कुछ बोल रहा है ना, आते हैं वो लोग ना, जब कोई स्पीच देने आता तो कहता है मेरा ये स्टेटमेंट है, यानी कि मैं ये बोलने वाला हूँ, यही हमारी स्पीच है। जो स्पीच देता है वो दो तरीके से देता है। देखो, पहली चीज क्या होगा, या तो उसने कहीं से बात जो सुनी है या तो उसी की वे में कह देगा, या फिर अपने वे में बनाकर कहेगा ना। तो क्या होता है, छोटी चीज को बड़ा बनाकर कह देना ही क्या कहलाता है? हमारा इनडायरेक्ट कहलाता है। और उसी की बात को जैसे सुना एडजेक्टिव बोल देना ही हमारा डायरेक्ट कहलाता है। तो स्पीच हमारा दो तरीके का हो गया, एक डायरेक्ट स्पीच हो गया, एक इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं।
इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। भाई डायरेक्ट स्पीच हमने आपको बताया ना कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि किसी की कही गई बात को उसी की तरीके बता देना हम क्या कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, किसी की कही गई बात को उसी के शब्दों में ना कहकर, यानी जो कथन कहने वाला है उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना, ये क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि एक्टिंग करना एक होता है, एक्टिंग करना एक होता है कि अपने आप से करना है। जब कोई व्यक्ति कहीं कहीं से सुन लिया और अपने आप से उसमें जोड़कर एक्स्ट्रा कर रहा है तो वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। और जो व्यक्ति सिर्फ जहां से सुन लिया, जितना सुन लिया उतना ही बोल रहा है, जितना सुना है वो और उसी तरीके से बोल रहा है, उसी को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। यहां तक समझ में आया होगा दोस्तों ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को जो का तो उसी के शब्दों में कह देना डायरेक्ट स्पीच, और वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को उसके शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में पिरो कर कहना ही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं और इसके आगे शुरू करते हैं। अब हम शुरू करते हैं एक एक चीज को कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई जो नरेशन होता है हम कैसे जानेंगे कि ये डायरेक्ट स्पीच है इनडायरेक्ट स्पीच है ना। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच का हम नरेशन समझते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है ना, तो यहाँ पर डालना है स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर भाई किसका डालना है, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का भाई हम कोई भी सेंटेंस को देखेंगे तो हमें तुरंत कैसे पहचानेंगे कि ये भाई ये डायरेक्ट स्पीच का ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कि इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो उस चीज पर हमको ध्यान देना पड़ेगा ना। विदाउट अंडरस्टैंडिंग आई कैन नॉट सोल्व दैट क्वेश्चन, हाउ कैन ना, आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी कि हाउ कैन आई सोल्व, हाउ कैन आई चेंज इट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। So without understanding you cannot change direct into indirect speech. First you have to understand what is the structure of the direct speech. तो उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके स्ट्रक्चर को पहले समझो। जब वो जड़ समझ में आ जाएगी तो पौधा हरा हो जाएगा। क्या होता है कि हम उन पौधों को पानी देने की कोशिश करते हैं, पौधों को ना दीजिए, जड़ को दीजिए, पेड़ अपने आप हरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अभी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो गया इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमने लिखा सब्जेक्ट और प्लस लिखा वर्ब। अब हमने कॉमा लगाया। ठीक है ना, जो डायरेक्ट स्पीच होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर हम कॉमा हो गया, फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा, एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, और इन सब के अंदर इन्वर्टेड कामा के अंदर इन सब चीजों को रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इतना चीज समझ में आया, ये किसका स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पर देखने को मिलता है तो आप उसे बोलिएगा कि ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब देखिए ये जो कॉमा है, कॉमा के इस वाले बाहर वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक, और ये जो स्टेटमेंट होता है हमारा बाहर का पार्ट होता है। ठीक है ना, यानी इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो हमने कर दिया रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें समझ में आई होगी मेरे दोस्त ना। हम रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहते हैं भाई, रिपोर्टिंग वर्ब उसे कहते हैं जहां पर कोई रिपोर्टिंग होता है, यानी कुछ कह रहा होता है। ठीक है ना, और जो कह रहा होता है वो इसके अंदर होता है, यानी जो कहने वाला होता है कामा के बाहर होता है, और जो स्टेटमेंट होता है उसका वो उस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो यही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर समझने की जरूरत है। ये तो समझ में आ गया कि भाई इसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरवी कहते हैं, और इसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरएस कहते हैं। इसे नोट करो तो आगे हम पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम इसके आगे शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो दोस्तों आशा है कि आपको स्ट्रक्चर उसका समझ में आया होगा ना। स्ट्रक्चर हमने क्या बताया भाई, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बताया कि भाई ऐसे रहेगा, वर्ब रहेगा और कॉमा लगा होगा, और यहाँ पर इन्वर्टेड कामा लगा होगा, और इसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और अदर वर्ड होगा,
ये कामा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, एक्सक्लेमेशन, कोई भी चिन्ह होगा इसके अंदर, सब किसके अंदर होगा, इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होगा ना। इसी को हम कहेंगे डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। ठीक, ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे ना। इसको हमने क्या बताया भाई, इसको हमने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब बताया ना। हमने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या कह दिया, आरवी से लिख दिया। हमने इसको बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, हमने आरएस कर दिया। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। यहां तक बातें समझ में आई। अब देखो हम इसे चेंज करने की तरफ धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, अब सेंटेंस में क्या होता है कि दो दीवार है, एक दीवार इधर है कामा की है, एक इन्वर्टेड कामा की है ना। अब जब कोई व्यक्ति क्या होता है कि एक दीवार है, एक घर के बीचों बीच में एक दीवार है, जब तक अगर आप उससे कनेक्शन करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस दीवार को हटाना पड़ेगा। विदाउट एलिमिनेट दैट ना, यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन या यू कैन नॉट मेट अदर पर्सन ना। तो जब आप उससे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो बिना उस दीवार को एलिमिनेट करे आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, जब तक वो दीवार नहीं तोड़ेगी तब तक आप पड़ोसी से बात नहीं कर सकते हो, यानी कि आपके पास जो दीवार है उस दीवार को हटाना पड़ेगा। तो हम इस दीवार को जो हटाते हैं, ठीक है ना, ये और इस दीवार को जो हटाते हैं उस ना, इसको हटाने का एक रूल होता है, एक नियम होता है, जिसे हम मास्टर रूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, हाँ मास्टर रूल होता है, इसे हम मास्टर रूल कहते हैं। ठीक, अब मास्टर रूल के अंदर क्या होता है, इसको हटाने के बाद क्या होता है, कुछ ना कुछ कंजंक्शन जोड़ना पड़ेगा। अब बिना कंजंक्शन जोड़े तो काम होगा नहीं। अब जो दीवार वहां से हटाई गए हैं उसकी जगह तो भरनी ही पड़ेगी ना, यानी कि पुल एक उस पार सड़क है और इस पार सड़क है, तो बीच में हमें एक पुल लगाना पड़ेगा, तभी तो हम उस पार जा पाएंगे। तो उस पार हमें जाने के लिए, यानी कि इस व्यक्ति का इससे कम्युनिकेट करने के लिए बीच में कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। वो कंजंक्शन दैट लगाएंगे, टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे, वेदर लगाएंगे, वो साइड का मैटर है, उससे हम अब विवाद में बता रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि चेंज कैसे करना है, एक एक स्टेप हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। ठीक है ना, जब तक हम बढ़ेंगे नहीं एक एक स्टेप हम समझ नहीं सकते। तो हमारी समझ में आ गया भाई कि जो कॉमा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। अब जो ये हमारा कॉमा और इसको हटाने का जो प्रोसेस होता है उसे मास्टर रूल कहते हैं। मास्टर रूल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि भाई कौन से सेंटेंस में, किस प्रकार के सेंटेंस में, भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसा लगाते हैं, पॉजिटिव में कैसा लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में कैसा कंजंक्शन लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसा कंजंक्शन लगाते हैं, इंपरेटिव में कैसा कंजंक्शन लगाते हैं ना, और या फिर क्वेश्चन वर्ड आ गया ना, इंट्रोगेटिव में कैसा कंजंक्शन लगाते हैं। तो वो सब किसके अंतर्गत सीखते हैं, मास्टर रूल के अंतर्गत सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या सीखेंगे, कंजंक्शन लगाना सीखेंगे। अब देखिए अब इसमें क्या है कि अब भाई सब देखो, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक वर्ब है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट है ना। अब ये होगा कि जब दोनों आपस में कम्युनिकेट करेगा, भाई ये दीवार हटेगी तो जो सब्जेक्ट होगा इससे मिलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा, जिसकी जैसी क्वालिटी होगी उसी से वो मिलना पसंद करेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है किससे मिलना पसंद करेगा, सब्जेक्ट से मिलना पड़े, और जो वर्ब होगा वो किससे मिलना पसंद करे, वर्ब से मिलना पसंद करे। पता लगा कि ये बहुत ही घटिया किस्म का आदमी, बहुत ही गुस्सा है, सपोज दैट जैसे रावण था ना, और इधर हो गए राम। अब राम तो चाहेंगे कि भाई मिल जाए, हम उसे दोस्ती कर लें, लेकिन रावण क्या बोला कि हमें दोस्ती नहीं करनी है, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये अपने घमंड में रहेगा, तो इससे इसकी बात नहीं हो पाएगी। तो इसको क्या होना पड़ेगा, यानी कि इसको भी इसी के तरीके से बनना पड़ेगा। थोड़ा ये अपने आप को चेंज करेगा, कुछ ये अपने आप को चेंज करेगा ना, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, और वर्ब इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा ना। तो इस जो चेंज करने का प्रोसेस होता है हमारा, इसको चेंज करने का प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसको हम किसके, जेनरिक रूल के अंदर पढ़ते हैं ना, जेनरिक रूल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना, जेनरिक रूल के अंतर्गत कि भाई उसका टेंस कैसे चेंज होगा, उसका सब्जेक्ट कैसे चेंज होगा ना, ही की जगह सी कैसे आ जाता है, दैट कैसे आ जाता है, आई कैसे आ जाता है, योर कैसे आ जाता है, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, जेनरिक रूल पढ़ते हैं। अब हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए सामान्य रूल लागू नहीं होता है, जो रूल सबके लिए उसके लिए एक अलग रूल लागू किया जाता है। ठीक है ना, उसे हम कहते हैं स्पेशल रूल। ये घर का स्पेशल आदमी है ना, जिसके लिए अलग से ही रूल रहता है ना। कभी कभी आपने देखा है कि किसी के आने से कोई कुछ नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे ही घर में पहुंचता है चारों तरफ सब चौकन्ने हो जाते हैं कि
कि आप साइलेंट रहना, आप वॉइस नहीं करनी, आप एकदम साइलेंट रहना। घर में जो चीजें ये इर्द गिर्द पड़ी हुई है व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं, तो वो किसके अंतर्गत है? स्पेशल के अंतर्गत होता है। तो जो स्पेशल रूल होता है वो अदर वर्ड के लिए लागू किया जाता है, इसे हम स्पेशल रूल कहते हैं। ठीक है ना, ये सब हम स्पेशल रूल के अंतर्गत चेंज करते हैं, ठीक है, जिसमें सामान्य नियम से हट के नियम लागू होता है। ये आशा है कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी ना, आपको समझ में आया होगा कि भाई नरेशन, सबसे पहले हम जो पढ़ाए सबको सम अप कर देते हैं कि भाई हमने पढ़ाया क्या ना। हमने पढ़ा कि नरेशन, नरेशन क्या होता है? एक नरेट से लिया गया। नरेट का मतलब क्या होता है भाई? वर्णन करना होता है। वर्णन का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में बताना। आप देखो वर्णन कैसे किया जाता है, ठीक है ना, किसी के बारे में क्या किया जाता है? बताया जाता है, उसी को हम वर्णन करना कहते हैं ना। और नरेशन की अगर खास बात है, अगर एक खास है कि नरेशन कभी दो व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता है। अगर नरेशन है तो तीन व्यक्ति उसमें शामिल ही रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे होता है, ऐसे ABC, ठीक है ना, यानी कि ये व्यक्ति इससे कुछ कहेगा, ठीक, और ये जाकर के इसको बता देगा, ठीक है ना। या फिर ये अगर इससे कुछ कहेगा तो ये जाकर के इससे बता देगा, यानी कि तीन व्यक्ति इन्वॉल्व रहेगा ही रहेगा। ये नरेशन का ट्रिक है। अगर आपको पहचानना है भाई ये नरेशन है कि नहीं है, तो उसमें देख लेना कि तीन व्यक्ति इन्वॉल्व ही रहेगा, ठीक है। ये चीज हमारा नरेशन के अंतर्गत आता है कि एक ये त्रिभुजाकार होता है, इसमें तीन व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। या तो एक बी से कुछ कहेगा, अगर इसने इसको कहा तो इसने चुगली कर दी, इससे बता दिया। अगर इसने इससे कहा तो इसको बता देगा, इसने इससे कहा तो इसको बता देगा। यानी किसी न किसी को बता देना, किसी भी तरीके से उसको बता देना, ये क्या कहलाएगा? हमारा नरेशन कहलाएगा ना। जैसे सपोज दैट कल्पना करोगे हमने भी कहीं से पढ़ाई करा हमने ना, वहां से हमने सुना और वहां से सुन करके हम आपको बता रहे हैं, यानी तीन व्यक्ति मौजूद है कि नहीं, एक हमको पढ़ा और हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, तो तीनों का एक कम्युनिकेशन बन जा रहा है ना। तो यही चीज हमारा क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। तो आप एक इमेजिनेशन, हमें किताबी ज्ञान नहीं समझना, हमें फोकस सिर्फ समझने पर करना है कि व्यवहारिक ज्ञान से समझने करना, इमेजेस के टाइप के अकॉर्डिंग हमें समझना करना है, ठीक है ना। जब हम ये सारी चीजें समझने लग जाएंगे तो देयर आर मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन वेरी इजी, बहुत ही इजी हो जाती है, जिसको हम लाइफ टाइम भूलते नहीं है। तो आप लाइफ टाइम ना भूलें, इसके लिए किताबी ज्ञान रखना छोड़ दीजिए और हमारे कॉन्सेप्ट से चलिए। जो सिखा रहा हूं वो सीखने का कोशिश कीजिए और उस पर 100% ट्रस्ट कीजिए ना, और जो समझाऊं उसको भेजे में थोड़ा थोड़ा डालने का कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। तो आशा है कि आप लोगों को सेंटेंस समझ में आए। जो स्टेटमेंट होता है हमारा क्या होता है कि कोई ना कोई स्पीच होता है, और स्पीच दो तरीके का होता है ना। एक स्पीच क्या होता है हमारा? डायरेक्ट होता है कि इनडायरेक्ट होता है, हमने समझा दिया ना। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको देता हूं एक ना, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको देते हैं, चलिए हमने आपको दे रहे हैं एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं आपको, ठीक है ना, कि कैसे पहचानेंगे, ठीक है। सपोज दैट हमने यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक, कामा लगाया, इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे, ठीक। हमने लिखा सब्जेक्ट, वर्ब लिखा, अदर वर्ड लिखा ना, फुल स्टॉप लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे, ठीक। ये हो गया हमारा RS हो गया, ठीक। ये जो दिख रहा है इसको हम कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। और इसके पहले हम कॉमा का यूज पढ़ा चुके हैं कि कॉमा का यूज कहां पर कहा करते हैं। जहां पर अर्ध विराम थोड़ी देर के लिए रुका जाता है वहां पर कॉमा का यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पर कॉमा किया। अब हमने इन्वर्टेड कॉमा, इसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है ना। अब देखो इसे हम कॉमा, एक रहेगा तो कॉमा बोलेंगे, एक से ज्यादा तो कॉमाज ना। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड कॉमाज हो गया, ठीक। और ये पूरा स्ट्रक्चर हमारा क्या बन गया? डायरेक्ट स्पीच। क्या बन गया? डायरेक्ट स्पीच बन गया ना। ये हमारा पूरा डायरेक्ट स्पीच का बन गया। ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गई, ये हमारा कॉमा हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है ना। अब ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर हाँ ये चीज समझ में, इसको हम चेंज कैसे करेंगे ना। चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ाएंगे? इसमें हमने बनाया था कि सबसे पहले इस कामा को हटाने के लिए हम कौन सा रूल पढ़ाएंगे? जेनरिक रूल पढ़ाएंगे। सबसे पहला रूल हमने लिखा कि सबसे पहले मास्टर रूल पढ़ाएंगे आपको, ठीक। मास्टर रूल के अंतर्गत हम पढ़ाएंगे आपको। देखो सबसे पहले यही बता देते हैं कि मास्टर रूल के अंतर्गत पढ़ाएंगे क्या,
ठीक है ना। जो हमने पहला लिखा, आपको 2 रूल बताए, 3 रूल बताए ना। रूल कितने बताए हमने? 3 ना। कौन कौन बताया हमने? मास्टर रूल बताया, और स्पेशल, मास्टर रूल, जेनरिक रूल, जेनरिक रूल यस सर, और स्पेसिफिक रूल, स्पेशल, स्पेसिफिक रूल। यस सर। ठीक। आप देखो जो हमारा मास्टर रूल होगा, मास्टर रूल के अंतर्गत हम क्या पढ़ाएंगे? हम सेंटेंस ना कंजंक्शन लगाना सीखेंगे। ठीक है ना, कंजंक्शन लगाना सीखेंगे। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना, किसी चीज को जोड़ा कैसे जाएगा? कंजंक्शन क्या लगेगा? दैट लगाना सीखेंगे ना, टू लगाना सीखेंगे, इफ लगाना सीखेंगे, वेदर लगाना सीखेंगे ना। ये सारी चीजें हम लगाना इसके अंतर्गत सीखेंगे। किसके अंतर्गत सीखेंगे? मास्टर रूल के अंतर्गत सीखेंगे। जेनरिक रूल के अंदर क्या होगा ना? टेंस चेंज करना सीखेंगे। यस सर। टेंस ना चेंज, क्या चेंज करना सीखेंगे? टेंस चेंज करना सीखेंगे, सब्जेक्ट चेंज करना सीखेंगे, पोजीशन। ठीक है ना, किसके अकॉर्डिंग कौन सा पोजीशन लगेगा। और इसमें एक स्पेशल रूल लगेगा। ठीक है ना, इसमें स्पेशल रूल ये लगता है कि ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें परिवर्तन होगा ही नहीं होगा। जो बातें यथावादी सत्य है, जो चीजें वैज्ञानिकों के द्वारा प्रूव की गई हैं, जो चीज सबके द्वारा मान्य है, सत्य है, वो चीजें स्पेशल रूल में आएगा, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। और इसके जाते जाते मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देता जाता हूं कि जो हमारा ये सिंपल है, जो प्रेजेंट होगा और जो फ्यूचर होगा, अगर फ्यूचर और प्रेजेंट रिपोर्टिंग वर्ब में दिया गया है तो उसका सेंटेंस कभी भी बदलेंगे नहीं। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा। और बेसिक लेवल से आप लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। और इसकी आने वाली वीडियो हम आपको अपलोड करेंगे, उसमें आपको ये बताया जाएगा कि हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट, कि हम इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको, ये सारा प्रोसेस अगली वीडियो में बताया जाएगा। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग माई वीडियो।